Hello, friends. Welcome to another practice question of probability. This is the 22nd question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 21 questions as well. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. ध्यान रखिएगा इस चैनल पर हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई एग्जाम्स ऑफ 2012 में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और प्रोबेबिलिटी के अधिकांश क्वेश्चंस की तरह इसमें भी सिर्फ एक फॉर्मूला यूज होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू काउंट ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो हमको सिर्फ काउंटिंग करना है कि हमारे टोटल इवेंट्स कितने हैं और फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि थ्री अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट टू हेड्स। एटलीस्ट टू हेड्स एंड एटमोस्ट टू हेड्स। तो देखिए, थ्री अनबायस्ड कॉइन्स को अगर टॉस किया जाता है तो पहले तो हमारा प्रोबेबिलिटी सेट जो होता है यानी कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स वो होता है 2 to the power 3 यानी कि 8 टोटल पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब वो 8 पॉसिबिलिटीज को जरा जल्दी से लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि तीनों हेड हो सकते हैं, हेड हेड हेड। एक हो सकता है कि हेड हेड और तीसरा टेल हो, फिर हेड टेल हेड हो सकता है, फिर टेल हेड हेड हो सकता है, फिर दो टेल हो सकते हैं तो हेड टेल टेल हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है और टेल टेल हेड हो सकता है। और सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी बच गई है कि तीनों टेल है। अब अगर काउंटिंग करेंगे तो हम देखेंगे कि ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पांच है, ये छह है, ये सात है और ये आठवां है। तो हमारे 8 पॉसिबल इवेंट्स है। तो टोटल इवेंट्स है हमारे 8। अब इसमें से देखना है कि एटलीस्ट टू हेड किस किस में है। इसमें एटलीस्ट टू हेड है क्योंकि इसमें तीन है। ये भी एटलीस्ट टू हेड है, ये भी एटलीस्ट टू हेड है, ये भी एटलीस्ट टू हेड है। इसके नीचे जो है ये, इसमें एक ही हेड है, ये एलिजिबल नहीं है। इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है और इसमें भी, इसमें तो खैर कोई हेड है ही नहीं। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है एटलीस्ट टू हेड्स वाला, उसमें प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स थे 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट टू हेड्स होगा 1/2। अब ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम दो हेड, कम से कम दो हेड। तो देखिए 1 2 3 4 सब में कम से कम दो हेड तो हैं। एक हेड और जीरो हेड एलिजिबल नहीं है। पेन का थोड़ा कलर चेंज करते हैं दूसरे वाले पार्ट के लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब दूसरे पार्ट में कह रहा है एटमोस्ट टू हेड्स, मतलब दो हेड हो या दो से कम हो लेकिन दो से ज्यादा नहीं हो। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर तीन हेड है, ये एलिजिबल नहीं है। तीन हेड एलिजिबल नहीं है, लेकिन एटमोस्ट टू हेड्स यानी ये एलिजिबल है, ये एलिजिबल है, ये एलिजिबल है। और इस सिनेरियो में क्योंकि एटमोस्ट टू हेड्स मतलब ज्यादा से ज्यादा दो हेड, एक हेड भी चलेगा और नो हेड भी चलेगा। तो ध्यान रखिए सारे के सारे सिनेरियो पॉसिबल हैं। सिर्फ जो पहला वाला सिनेरियो था यानी कि सिर्फ जो पहला वाला सिनेरियो था यानी कि तीनों हेड, वो एलिजिबल नहीं है। तो हमारे फेवरेबल इवेंट्स इस सेकंड वाले सिनेरियो में एटमोस्ट टू हेड्स में कितने हो गए 7 और टोटल कितने इवेंट्स 8। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का 7/8। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। आई होप यू फाउंड द सोल्यूशन यूजफुल। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। In case you want me to solve any other questions for you, do put down your queries in the comments below. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.